हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम एस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि मैं पोषण चैप्टर का MVVI क्वेश्चन करा दिए हैं। उसी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी श्वसन चैप्टर का MVVI क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं आज। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो करने में। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, आप सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल है। रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मज़ा भी आएगा। तो चलिए, इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आप भी मोटिवेट रहिए और अपने पढ़ाई में कमी नहीं कीजिए। और इस वीडियो के साथ चलिए मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है शंक्वाकार, ऑप्शन सी है बेलनाकार और ऑप्शन डी है अंडाकार। तो चलिए, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में क्या होगा। तो फेफड़ा का आकार जो होता है शंक्वाकार होता है। क्या होता है? फेफड़ा का आकार जो होता है शंक्वाकार होता है। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उपचयन और ऑप्शन डी विस्थापन। तो चलिए, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। भोजन का पाचन जो होता है दोस्तों, भोजन का पाचन जो होता है वह उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? वह उपचयन अभिक्रिया होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो चलिए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी जल्दी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डायरिया और टीबी और निमोनिया दोनों होता है। क्या होता है? टीबी और निमोनिया दोनों। तो डायरिया क्या चीज़ से संबंधित है? डायरिया जो होता है आंत से संबंधित होता है, आंत से संबंधित है। संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। इथाइल एल्कोहल जो होता है वायवीय श्वसन से अवायवीय श्वसन से बनता है। क्या चीज़ से बनता है? अवायवीय श्वसन से। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ATP से 38 निर्माण, फलस्वरूप ATP का निर्माण 38 होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है ATP। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP और PDP। क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी जल्दी दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ATP। ATP जो होता है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ATP को ऊर्जा के मुद्रा पावर हाउस, और पूछेगा शरीर का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और H2O, ऑप्शन डी H2O। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको हम बता दें, इसका सही उत्तर जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ऑक्सीजन पायरुवेट बनता है। लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? जब हम अत्यधिक एक्सरसाइज, व्यायाम या अत्यधिक करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे हमारा शरीर दर्द करने लगता है। जो लैक्टिक अम्ल जम जाता है उसी से हमारे शरीर बेसिया दर्द होने लगता है। इथेनॉल, इथेनॉल का केमिकल सूत्र क्या होता है? इथेनॉल का केमिकल सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? इथेनॉल का C2H5OH होता है। CO2 क्या चीज़ का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का H2O जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है। लैक्टिक, ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, इथेनॉल के संचय के कारण, CO2 के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट में। क्या होगा? हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है। हमारे मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए क्या होगा? पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण क्रिया द्वारा। किण्वन, किण्वन, किण्वन क्या चीज़ में होता है? किण्वन का निर्माण जो होता है अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। किण्वन की प्रक्रिया से शराब का निर्माण होता है, अल्कोहल का। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा और इनमें से सभी। चलिए इसका उत्तर बहुत देंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। हम लोग श्वास जो लेते हैं वो क्या चीज़ से लेते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वसन तंत्र जो गला के पास होता है, श्वास नली जो मुंह के द्वारा होता है, और फेफड़ा जो हमारे हृदय, हमारे फेफड़ा जो होता है, तो ये हम मानव जो होता है ये सभी से लेता है। मानव जो होता है सभी से श्वास लेता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित प्लवक में, ऑप्शन डी केंद्रक में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा उत्तर? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब पूछेगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? तो डुजार्डिन, डुजार्डिन जो है कोशिका द्रव की खोज किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है। और पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निःश्वसन द्वारा कोशिका के किस भाग में होता है? निःश्वसन द्वारा कोशिका के किस भाग में होता है? क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर CO2। O2 ऑक्सीजन को बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बोलते हैं। N2, N2 क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 14 है, मछली का श्वसनांग क्या है? मछली जो होता है, ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी टहनी। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर गिल्स, गलफारा, जिसको गलफारा बोलते हैं। मछली जो होता है गिल्स के द्वारा अपना श्वसनांग करता है, श्वास लेता है। ट्रैकिया का श्वसनांग किसका? तिलचट्टा का श्वसनांग ट्रैकिया है। तिलचट्टा का श्वसनांग ट्रैकिया है। ठीक है, त्वचा से कौन लेता है? मेंढक। जब ये पानी में रहता है तो ये अपना श्वसन त्वचा से लेता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। तो क्या होगा? रंध्र। जो पौधा जो होता है रंध्र, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, स्टोमाटा, रंध्र को भी स्टोमाटा बोला जाता है। जो पौधे में छोटे छोटे छिद्र जो होता है ना, उसी से पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये रंध्र हो जाएगा। और जो जड़ जो होता है पानी का शोषण करता है। क्या चीज़ का? पानी का शोषण करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तिलचट्टा में कितने जोड़ों श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े? तो तिलचट्टा में ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। क्या चीज़ है? ऑप्शन ए सूबे बीज, ऑप्शन बी अंकुरित बीज, ऑप्शन सी उबला हुआ बीज, ऑप्शन डी कुचले हुए बीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन जो होता है, हम लोग जो श्वसन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, पावर बोलते हैं, एनर्जी, ये सारा श्वसन के उत्पाद है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, उसमें हवा के रूप में भाप जो आता है, उसमें पानी भी आता है, ऊर्जा जो एनर्जी होता है, एनर्जी भी गेन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O और ऊर्जा। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, H2O को जल बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा को एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी ENERGY, एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी। पत्तियाँ जो होता है ना, वो सारा चीज़ से, जड़ से, पत्ती से, तना से, जितना रहता है सारा चीज़ से अपन श्वसन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kg मोल, 305 kg मोल, 3.5 kg मोल। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो है 30.5 kg मोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, तिलचट्टा में, घोड़ा में, ऊंट में। क्या चीज़ में पाया जाता है?
तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह तिलचट्टा में पाया जाता है। क्या चीज़ में पाया जाता है? तिलचट्टा में। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा मुख्य रूप से फेफड़ा है। घोड़ा का भी क्या है? फेफड़ा। ऊंट का भी क्या है? फेफड़ा। ठीक है, हम कह सकते हैं जितना स्तनधारी जीव जंतु होते हैं वे सारा का श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मानव हृदय में 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपको हम बता दें मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितना होता है? 4 चेंबर होते हैं। तो चेंबर जो होता है इस तरीका का रहता है, तो इसमें एक दाया निलय होता है, दाया निलय, बायां निलय, दाया अलिंद, बायां अलिंद। इसी को बोलते हैं 4 प्रकार का 4 चेंबर होता है, दाया निलय, बायां निलय, दाया अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? हृदयघात। हृदयघात कहने का मतलब आ गया हृदय में कुछ कमी बेसी। ऑप्शन बी आ गया पक्षघात, नहीं। हाइपोटेंशन मतलब हो गई, और ऑप्शन डी हो गया हाइपरटेंशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हम अत्यधिक खूब प्रेशर में रहते हैं, खूब टेंशन में रहते हैं, टेंशन के कारण हमारे ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेनों का नस जो होता है उसको कवर नहीं कर पाता है, वो नस फट जाता है, जिसी को ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हैमरेज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मानव हृदय चक्र में कितना प्रकुंचन दाब होता है? लगभग। तो मानव हृदय चक्र में लगभग प्रकुंचन दाब ऑप्शन ए 120 mmGh, ऑप्शन बी 150 mmGh, ऑप्शन सी 90 mmGh, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 mmGh। मानव हृदय चक्र में प्रकुंचन दाब 120 mmGh होता है। तो इसका प्रेशर जो होता है 120/80 ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इससे कम होगा तो ब्लड प्रेशर घट गया। तो मानव का ब्लड प्रेशर ये 120/80 mmGh होता है। ठीक है, पूछ देगा हमारे शरीर में ब्लड की कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मानव के शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, और मानव शरीर में पूछ देगा कितना हड्डी है? तो 206 हड्डियाँ होता है। मांसपेशियाँ कितना है? तो 639 मांसपेशियाँ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग ने बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम और व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? निष्कासन मतलब छोड़ते हैं। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑक्सीजन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना वीडियो को यहीं तक विराम करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक ही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत ही लगता है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।